बहुत समय पहले की बात है। सुवर्णपुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसे उसकी सोने की खदानों, सुंदर प्रकृति और खुशहाल प्रजा के लिए जाना जाता था। वहां के राजा महेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार अर्जुन न केवल पराक्रमी योद्धा था, बल्कि बुद्धिमान और उदार हृदय का स्वामी भी था। दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य की समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि एक दिव्य पक्षी में है, सोने की चिड़िया। यह चिड़िया आपके पूर्वजों द्वारा सुरक्षित रखी गई थी, परंतु वर्षों पहले उसे किसी दुष्ट बल ने कैद कर लिया। अगर वह वापस नहीं आई, तो आपका राज्य धीरे धीरे अपनी समृद्धि खो देगा। राजकुमार अर्जुन यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने साधु से पूछा, वह चिड़िया कहाँ मिलेगी? साधु ने कहा, उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। केवल सच्चे और निस्वार्थ हृदय वाले व्यक्ति को ही वह प्राप्त होगी, किंतु यह यात्रा अत्यंत कठिन होगी। राजकुमार ने प्रण किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और अपने राज्य के कल्याण के लिए सोने की चिड़िया को वापस लाएंगे। राजकुमार अर्जुन अपने प्रिय घोड़े चंद्रकेतु पर सवार होकर यात्रा पर निकल पड़े। वे घने जंगलों, विशाल पर्वतों और तीव्र नदियों को पार करते हुए आगे बढ़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक रहस्यमयी महल के सामने पहुंचे, जिसे धुंध का किला कहा जाता था। महल के भीतर प्रवेश करते ही अर्जुन ने महसूस किया कि उनके चारों ओर अंधेरा छा गया है। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जो अपनी परछाई से बच सके वही आगे जा सकता है। अचानक अर्जुन की परछाई जीवित हो उठी और एक भयानक दानव का रूप ले लिया। वह राक्षस अर्जुन को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अर्जुन ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन परछाई पर वार नहीं किया जा सकता था। तभी अर्जुन को याद आया कि परछाई केवल प्रकाश के कारण होती है। उन्होंने अपनी ढाल को मोड़कर ऊपर रख दिया, जिससे चारों ओर अंधेरा फैल गया। जैसे ही प्रकाश गायब हुआ, परछाई भी विलुप्त हो गई। पहली परीक्षा पार हो चुकी थी। राजकुमार आगे बढ़े तो एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचे, जिसके पत्ते रत्नों की तरह चमक रहे थे। एक मंत्र मुग्ध करने वाली आवाज आई, जो इन रत्नों को छू लेगा, वह अपनी इच्छाओं को साकार कर सकेगा। अर्जुन के मन में एक क्षण के लिए लालच आया कि अगर ये रत्न ले लिए जाए तो राज्य और भी धनी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तुरंत सोचा, राज्य की समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि सत्य और न्याय से होती है। उन्होंने इन रत्नों को अनदेखा कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अचानक वह वृक्ष एक परी में बदल गया, जिसने कहा, तुमने लालच से ऊपर उठकर सही निर्णय लिया, इसलिए अब तुम्हें आगे बढ़ने का अधिकार है। अब अर्जुन महल के मुख्य कक्ष में पहुंचे। वहां एक सुनहरी पिंजरे में सोने की चिड़िया कैद थी, लेकिन चिड़िया के पास एक सुंदर राजकुमारी वैदेही भी खड़ी थी, जिनकी आंखों में करुणा और संकोच था। तभी एक कर्कश आवाज आई, अगर तुम इस चिड़िया को आजाद करना चाहते हो, तो तुम्हें इस राजकुमारी को छोड़कर जाना होगा। राजकुमार अर्जुन असमंजस में पड़ गए। उन्होंने राजकुमारी की ओर देखा और पूछा, आप यहां कैसे आई? राजकुमारी वैदेही ने बताया कि वह सोने की चिड़िया की रक्षक थी और इस महल के दुष्ट राक्षस कालसुर ने उन्हें यहां बंदी बना लिया था। अगर अर्जुन सिर्फ चिड़िया लेकर चले जाते, तो राक्षस वैदेही को हमेशा के लिए कैद में रखता। अर्जुन को समझ आ गया कि यह परीक्षा स्वार्थ बनाम सच्चे प्रेम की थी। उन्होंने कहा, मैं चिड़िया तभी लूंगा जब राजकुमारी भी स्वतंत्र होंगी, अन्यथा मुझे यह विजय स्वीकार नहीं। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, पूरी गुफा रोशनी से भर गई और एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति स्वयं सोने की चिड़िया थी, जो अब एक स्वर्ण आभा में बदल गई। तभी राक्षस कालसुर गुस्से में प्रकट हुआ और अर्जुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। परंतु अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में उसे पराजित कर दिया। अब अर्जुन वैदेही और सोने की चिड़िया के साथ अपने राज्य लौट आए। जैसे ही चिड़िया सुवर्णपुर के आकाश में उड़ी, पूरे राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। राजा महेंद्र सिंह गर्व से भर गए और अर्जुन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कुछ समय बाद राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी वैदेही का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर सुवर्णपुर को और भी समृद्ध बनाया।
सोने की चिड़िया के वापस आने से सुवर्णपुर में समृद्धि लौट आई थी। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी वैदेही के विवाह के बाद राज्य में उत्सव और खुशहाली का माहौल था। लेकिन एक रात, जब महल के सभी लोग गहरी नींद में थे, आकाश में काले बादल छा गए। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। तभी एक विशाल काले पंखों वाला गिद्ध महल की सबसे ऊंची मीनार पर आकर बैठा। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही सोने की चिड़िया ने उसे देखा, वह बेचैन हो उठी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह गिद्ध तेजी से झपटा और सोने की चिड़िया को अपने पंजों में पकड़कर आसमान में उड़ गया। अगली सुबह जब राजकुमार अर्जुन को इस घटना का पता चला, तो वे क्रोधित हो उठे। राजा महेंद्र सिंह ने तुरंत राज्य के विद्वानों और ऋषियों को बुलाया। सभी चिंतित थे, क्योंकि सोने की चिड़िया राज्य की समृद्धि और सुरक्षा की प्रतीक थी। तभी एक वृद्ध अर्षि बोले, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह कृत्य किया है कालद्वीप के दुष्ट राजा विरोचन ने। उसने सोने की चिड़िया को अपने काले जादू से पकड़ लिया है। यदि उसे 3 दिनों के भीतर वापस नहीं लाया गया, तो सुवर्णपुर अंधकार और विनाश में डूब जाएगा। राजकुमार अर्जुन ने बिना विलंब किए कालद्वीप जाने का निश्चय किया। लेकिन इस बार राजकुमारी वैदेही ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। अर्जुन पहले तो चिंतित हुए, लेकिन वैदेही ने कहा, हमने विवाह के समय यह वचन दिया था कि हर संकट में एक दूसरे का साथ देंगे। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और निष्ठा का भी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अर्जुन वैदेही के साहस से प्रभावित हुए और उन्होंने सहमति दे दी। दोनों एक विशेष जहाज से कालद्वीप की ओर निकल पड़े। कालद्वीप एक भयावह स्थान था। वहां हर समय अंधकार छाया रहता था और हवाएं ठंडी और रहस्यमयी थीं। यहाँ के वृक्ष काले और सूखे थे और पक्षी तक नहीं गाते थे। अर्जुन और वैदेही ने जैसे ही द्वीप पर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में ही जादू था। तभी एक वृद्ध स्त्री उनके पास आई और बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, हम अपनी सोने की चिड़िया वापस लेने आए हैं। हमें बताया गया है कि इसे राजा विरोचन ने कैद कर लिया है। वृद्ध स्त्री ने उनकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराई। अगर तुम्हें चिड़िया चाहिए, तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये परीक्षाएं तुम्हारी शक्ति, बुद्धि और सच्चे प्रेम की परीक्षा लेंगी। अगर तुम असफल हुए, तो तुम हमेशा के लिए इस द्वीप में कैद हो जाओगे। अर्जुन और वैदेही ने बिना डरे परीक्षा स्वीकार कर ली। वृद्ध स्त्री ने उन्हें एक गुफा के द्वार पर पहुंचा दिया। गुफा के अंदर जाते ही चारों ओर दर्पण ही दर्पण दिखाई देने लगे। हर दर्पण में अर्जुन और वैदेही की अनगिनत परछाइयां थीं। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो अपने असली अस्तित्व को पहचान सके। अर्जुन और वैदेही ने ध्यान से दर्पणों को देखना शुरू किया। कुछ में वे बूढ़े दिखाई दे रहे थे, कुछ में वे दुष्ट रूप में थे, तो कुछ में वे बेहद कमजोर लग रहे थे। लेकिन बीच में एक दर्पण ऐसा था जिसमें वे वास्तविक रूप में थे। अर्जुन ने उसी दर्पण की ओर बढ़कर उसे छू लिया और तुरंत ही सारी परछाइयां गायब हो गईं। वे पहली परीक्षा में सफल हो चुके थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे एक अद्भुत कक्ष में पहुंचे। वहां अनगिनत बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण मुद्राएं और अद्भुत आभूषण रखे थे। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जिसने अपनी इच्छाओं को वश में नहीं किया, वह आगे नहीं जा सकता। इन खजानों में से जो चाहो ले सकते हो, लेकिन यदि लोभ करोगे तो यही रह जाओगे। अर्जुन और वैदेही ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना रुके आगे बढ़ गए। अचानक पूरा कक्ष हिलने लगा और वे एक नई जगह पर पहुंच गए। वे दूसरी परीक्षा भी पास कर चुके थे। अब वे एक अंधेरी गुफा में पहुंचे, जहां सामने 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे के पीछे सोने की चिड़िया थी और दूसरे दरवाजे के पीछे एक विशाल आग का कुआं। तभी एक गहरी आवाज आई, केवल एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है। या तो अर्जुन अपनी चिड़िया को बचाए, या वैदेही अपने प्रेम की रक्षा करे। निर्णय लो। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। अर्जुन वैदेही को छोड़ना नहीं चाहते थे, और वैदेही चाहती थी कि अर्जुन राज्य की भलाई के लिए चिड़िया को बचाए। तभी वैदेही ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, यदि हमारा प्रेम सच्चा है, तो यह परीक्षा हमें अलग नहीं कर सकती। अचानक
दोनों दरवाजे खुल गए। सोने की चिड़िया उड़कर अर्जुन के पास आ गई और आग का कुआं गायब हो गया। परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी। तभी राजा विरोचन प्रकट हुआ। वह अत्यंत क्रोधित था। उसने अर्जुन और वैदेही पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार से उसे परास्त कर दिया। सोने की चिड़िया के लौटते ही कालद्वीप का अंधकार समाप्त हो गया और वह स्थान एक सुंदर द्वीप में बदल गया। अर्जुन और वैदेही ने चिड़िया को वापस लेकर सुवर्णपुर की ओर प्रस्थान किया। सुवर्णपुर में चिड़िया के लौटते ही राज्य की समृद्धि वापस आ गई। राजा महेंद्र सिंह ने अर्जुन और वैदेही के साहस की सराहना की। कुछ वर्षों बाद अर्जुन को राजा घोषित किया गया और उन्होंने वैदेही के साथ मिलकर सुवर्णपुर को एक महान और शक्तिशाली राज्य बना दिया।